नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, मैं अभिषेक मिश्रा आपका अपने इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर कर रहे होंगे। आज अभी तक आपका LCM और SCF के जो थियोरेटिकल वीडियो थे वो हमने कंप्लीट कराई है, ठीक है। इसके बाद LCM SCF का न्यूमेरिकल वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक डिविजिबिलिटी के बारे में कुछ नॉलेज देना चाहते हैं, कुछ डिविजिबिलिटी रूल आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि बिना डिविजिबिलिटी रूल के LCM SCF के सवाल को करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। क्योंकि अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होगा तो आप LCM और SCF के सवाल को विद इन टाइम में बहुत अच्छे से स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं, आज एक डिविजिबिलिटी रूल लेते हैं। दरअसल है क्या कि नंबर सिस्टम का जो पार्ट है, मैंने पहले ही क्लास में ये चीज़ डिस्कस की थी कि जो नंबर सिस्टम का पार्ट है वो छोटे छोटे पार्टों से मिलकर बना है, और उसमें जो सबसे बड़ा पार्ट है वो LCM HCF एवं घातांक और करणीय का है। ये जो दो पार्ट हैं ये एक चैप्टर का रूप ले लेते हैं, और बाकी के जो छोटे छोटे 15-20 पार्ट बनते हैं नंबर सिस्टम में, जिनसे ये पूरा कंप्लीट नंबर सिस्टम की थ्योरी बनती है, ठीक है। तो उसमें से एक पार्ट होता है आपका डिविजिबिलिटी का। डिविजिबिलिटी क्या है उसको हम समझते हैं, ठीक है। चलिए तो हेडिंग लगा लेते हैं हम। डिविजिबिलिटी, ठीक है, भाज्यता, ठीक। डिविजिबिलिटी को जो हमारे पढ़ाने का पैटर्न है वो कुछ इस तरीके का है कि डिविजिबिलिटी को हमने 3 श्रेणियों में बांट रखा है, ठीक है। डिविजिबिलिटी को हमने 3 श्रेणियों में बांटा है, या आप कह लें कि डिविजिबिलिटी पे 3 तरीके के सवाल होता है। पहला होता है रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी इसका मतलब क्या है, हिंदी भी लिखते चलता हूं, भाज्यता के नियम, ठीक है। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है डिविजिबिलिटी का एप्लीकेशन ऑफ डिविजिबिलिटी। एप्लीकेशन ऑफ डिविजिबिलिटी। एप्लीकेशन ऑफ डिविजिबिलिटी का मतलब है कि डिविजिबिलिटी का, यानी ये जो भाज्यता का हम नियम पढ़ रहे हैं, इसका अनुप्रयोग कहाँ है, इसका प्रयोग कैसे करना है, क्या करना है, उसके बारे में। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है आपका पैटर्न डिविजिबिलिटी, ठीक है। पैटर्न यानी ये एक किसी पैटर्न पर आधारित होगा, और एक्चुअली में कहा जाए तो सवाल यहीं से क्रिएट होते हैं, जो अच्छे सवाल होते हैं वो यहीं से बनते हैं, पैटर्न डिविजिबिलिटी से, ठीक है। ये जो पैटर्न डिविजिबिलिटी है ये इन सबसे थोड़ा सा अलग है, पैटर्न डिविजिबिलिटी, ठीक है। पैटर्न डिविजिबिलिटी का मतलब क्या है, पहले हम धीरे समझते हैं इनको। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी ये एक बेसिक फॉर्मेट होगा। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी क्या होगा, ये किसी भी चैप्टर को, आप चाहे LCM SCF ले लो, चाहे आप टाइम एंड डिस्टेंस ले लो, इवन कोई भी चैप्टर आप ले लो, अर्थमेटिक के ले लो, चाहे आप एडवांस के चैप्टर मेंसुरेशन में चले जाइए, इसका बहुत यूज होगा आपको मेंसुरेशन में भी, ठीक है। बाकी अर्थमेटिक का जितना भी आप चैप्टर लेते हैं, अगर आपको डिविजिबिलिटी, बेसिक डिविजिबिलिटी रूल पता है जो आपको होने ही चाहिए, तो उससे आपका कैलकुलेशन बहुत इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक डिविजिबिलिटी रूल, दूसरा यूनिट डिजिट मेथड और डिजिट सम, ये जो 3-4 मेथड हैं, इन्हीं से हमारा कैलकुलेशन इंप्रूव होता है, ठीक है। उसके बाद जो एप्लीकेशन ऑफ डिविजिबिलिटी है और पैटर्न डिविजिबिलिटी है, ये दोनों पर सवाल पूछे जाते हैं। इन दोनों पर सवाल आते हैं, पैटर्न डिविजिबिलिटी पर और एप्लीकेशन ऑफ डिविजिबिलिटी। एप्लीकेशन ऑफ डिविजिबिलिटी का मतलब क्या है कि जो रूल हम यहाँ पर पढ़ रहे होते हैं उसका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? और पैटर्न डिविजिबिलिटी को हम समझाएंगे जैसे जैसे सवाल करते जाएंगे। पैटर्न डिविजिबिलिटी एक बड़ा चैप्टर हो जाएगा, एक बड़ा टॉपिक हो जाएगा। तो पहले आज हम इसको समझते हैं, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, फिर धीरे धीरे इन दोनों को भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है। चलिए, तो जो डिविजिबिलिटी रूल है उसको भी 2 तरीके से बांटा गया है। मैं आपको समझा देता हूँ डिविजिबिलिटी रूल को। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी,
रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, तो जो हमारी संख्याएं हैं, जैसे आपको कुछ ही डिविजिबिलिटी जाननी है, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है, जैसे जो नंबर है उनमें एक होगा कंपोजिट नंबर और एक होगा आपका प्राइम नंबर। क्लियर है यहां तक? जो कंपोजिट नंबर है और प्राइम नंबर है, इन दोनों की डिविजिबिलिटी को हम अलग अलग से पढ़ेंगे। कंपोजिट का मतलब होता है यौगिक संख्या, यौगिक संख्या। प्राइम का मतलब क्या होता है? अभाज्य संख्या। ठीक है, प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है? अभाज्य संख्या। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर होता है। तो पहले हम कंपोजिट नंबर, फिर उसके बाद प्राइम नंबर को लेते हैं डिविजिबिलिटी रूल के अंदर। चलिए, तो सबसे पहले जो हमारा पहला पॉइंट है कि कोई संख्या 2 से भाज्य कब होगी, 2 से भाज्य कब होगी। ठीक है, कोई भी संख्या हो हमारी 2 से भाज्य कब होगी। तो कहने का मतलब कोई भी संख्या हो, ठीक है, अगर उसका लास्ट डिजिट इवन नंबर हो, लास्ट डिजिट क्या हो? इवन नंबर हो या सम संख्या हो। अगर किसी भी 2 से भाज्य कब होगा? अगर लास्ट डिजिट इवन नंबर होगा या सम संख्या होगा, तो वो 2 से कटेगा, क्योंकि सभी सम संख्याएं किससे कटती हैं? 2 से कटती हैं। तो कहने का मतलब अगर लास्ट डिजिट इवन नंबर होगा तो वो 2 से कटेगा। आप ऐसा भी समझ सकते हैं। दूसरा, आप ऐसा समझ सकते हैं कि अगर आपका जो लास्ट डिजिट होगा, लास्ट डिजिट 2 से भाज्य हो, लास्ट डिजिट किससे भाज्य हो? 2 से। अगर आपका लास्ट डिजिट 2 से भाज्य होता है तो वो संख्या किससे भाज्य होगी? 2 से हमेशा कट जाएगी। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। एग्जांपल की बात करें 3908। अगर मैं इसे देखूं तो इसका लास्ट डिजिट क्या है? लास्ट डिजिट 8 है, और 8 किससे कट जाता है? 2 से कट जाता है। तो ये संख्या किससे कट जाएगी? 2 से कट जाएगी। अगला एग्जांपल अगर मैं लूँ 592667, तो क्या ये 2 से कटेगी? तो ये 2 से नहीं कटेगी। क्यों नहीं कटेगी? क्योंकि इसका जो लास्ट डिजिट है ये 2 से नहीं कटता है। तो यह संख्या 2 से नहीं कटेगी, जबकि इसका लास्ट 2 डिजिट क्या करता है? लास्ट का डिजिट 2 से कट जाता है। क्लियर है? चलिए अगली बात मैं करता हूँ, जैसे 5790। अब अगर मैं इसके लास्ट डिजिट की बात करूं तो इसका लास्ट डिजिट 0 है। ठीक है, 0 किसी भी संख्या से कट जाता है, पहली चीज। और 0 क्या होता है? 0 एक सम संख्या होती है। 0 एक क्या होती है? सम संख्या होती है। 0 क्या होती है? एक सम संख्या होती है। तो अगर ये सम संख्या, इकाई अंक अगर आपका सम संख्या है तो वो किससे डिवाइड हो जाएगी? 2 से डिवाइड हो जाएगी। क्लियर है? अब इसी पैटर्न पे हम आगे बढ़ते हैं, समझिएगा। अगर लास्ट डिजिट डिवाइड बाई 2, अगर लास्ट डिजिट 2 से भाज्य हो जाएगी तो वह संख्या किससे कट जाएगी? 2 से कट जाएगी। दूसरा है 4 से भाज्य, किससे? 4 से भाज्य, 4 से भाज्य। तो हम लिखेंगे लास्ट 2 डिजिट डिवाइड बाई लास्ट 2 डिजिट डिवाइड बाई 4। अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो वह संख्या किससे कट जाएगी? 4 से कट जाएगी। जैसे इसके लिए मैं एक एग्जांपल लिख दूंगा आपको, जैसे 3908। अगर मैं ये देखूं तो ये जो लास्ट के 2 डिजिट हैं ये क्या 4 से कट जाते हैं? तो बिल्कुल 4 से कट जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल और ले लो 79872। ठीक है, तो अगर मुझे चेक करना हो क्या यह संख्या 4 से कटती है, तो मैं बोलूँगा कि अगर लास्ट के 2 डिजिट मैं ले लूँ, लास्ट के 2 डिजिट अगर ले लिए जाएं तो ये लास्ट के 2 डिजिट किससे कट जाते हैं? 4 से कट जाते हैं। ठीक है, 72 है। ठीक है, 72। तो अगर जब आप 4 से काटेंगे तो 18 चौक 72।
और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। कितनी बार जाएगा? 18 बार। तो ये 72 किससे कटता है? 4 से कट जाता है, यानी ये संख्या किससे कट जाएगी? 4 से कट जाएगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपको 4 से डिविजिबिलिटी देखनी है तो लास्ट 2 डिजिट किससे डिवाइड होना चाहिए? 4 से। अगर आप तीसरा पार्ट देखें, 8 से भाज्य, कोई संख्या 8 से कटेगी, बहुत ही नॉर्मल टॉपिक है, लेकिन अगर आपको जिनको इसके बारे में नॉलेज नहीं होगा, अभी हम इस पे सवाल भी करेंगे। तो 8 से भाज्य, तो लास्ट 3 डिजिट डिवाइड बाई 8, यानी कहने का मतलब 8 से भाज्य कोई संख्या तभी होगी जब वो किससे कट जाएगी? लास्ट के 3 डिजिट उसके 8 से कट जाएंगे। जैसे अगर मैं बात करूं 99728, अगर ये नंबर है तो बोलूँगा कि लास्ट की 3 डिजिट कौन सी हैं? 7, 2, 8, और ये 8 से कट जाएगी, 8 9 72, फिर 8 1 8, 91 टाइम्स जाएगा और ये वैल्यू कट जाएगी। यानी अगर लास्ट की 3 डिजिट 8 से कटती तो वो संख्या किससे कटेगी? 8 से कट जाएगी। ठीक है, चलिए अगली बात कर लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, 5056। ठीक है, अब अगर मुझे चेक करना हो कि क्या ये नंबर 8 से कटेगा तो मैं बोलूँगा लास्ट की 3 डिजिट ले लेंगे। लास्ट की 3 डिजिट क्या है? 056। ठीक है, तो ये 0 का तो कोई मतलब नहीं निकला, तो कहने मतलब ये किससे कट रही है? अगर 8 से कट रही है, 8 सत्ते 56, तो ये पूरी वैल्यू किससे कट जाएगी? 8 से कट जाएगी। तो ये हो गई 8 की डिविजिबिलिटी। चलिए अब ये देखिए, यहाँ पर लास्ट डिजिट था, यहाँ लास्ट 2 डिजिट हुआ, लास्ट 3 डिजिट हुआ। अब जरा देखिए कि इस 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 3। इस 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर में 2। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर में 1। तो 2 की जितनी पावर थी उतनी डिजिट, 2 के पावर 2 थी तो 2 डिजिट। दो के पावर 3 होगा तो 8 से भाज्य होगा। अब इसी प्रकार से अगर 3 ले लेंगे तो लास्ट की कितनी डिजिट बन जाएगी? 3 बन जाएगी। चौथा पार्ट अगर मैं लूँ तो 16 से भाज्य, 16 से भाज्य। अब आप समझ गए होंगे कि 16 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर में 4। तो यहाँ पर अगर मैं 2 के पावर 4 लिख सकता हूँ तो जरा समझना, 2 के पावर 4 का मतलब क्या होगा कि किसी संख्या में 2 कितनी बार शामिल है? 4 बार शामिल है, यानी लास्ट की 4 डिजिट कटनी चाहिए। किससे? लास्ट 4 डिजिट, लास्ट 4 डिजिट डिवाइड बाई 16। अगर लास्ट की 4 डिजिट आपकी 16 से कट जाती है तो वह संख्या आपकी किससे कट जाएगी? 16 से कट जाएगी। ठीक है, चलिए तो ये हो गई आपकी डिविजिबिलिटी कि 2 से भाज्य लास्ट डिजिट लेते हैं, 4 से भाज्य कितनी लेंगे? लास्ट 2 डिजिट लेंगे, 8 से भाज्य क्या लेंगे? लास्ट 3 डिजिट, और 16 से 16 से भाज्य करना होता है तो लास्ट के 4 डिजिट हम लेते हैं। क्लियर है यहाँ तक? एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए जैसे मेरा एक क्वेश्चन है कि 980752, क्या यह संख्या 4 से कटती है? ठीक है, तो आप बोलेंगे यह संख्या 4 से कट जाएगी। क्यों कट जाएगी? क्योंकि 52 किससे कटता है? 4 से कटता है। ठीक है, 4 1 कम, 4 1, 4 3 12, तो ये वैल्यू कट गई। तो यह संख्या किससे कट जाती है? 4 से कट जाती है। ठीक है, चलिए तो पहले मैं बात कर लेता हूँ, क्या यह संख्या 2 से कटेगी? तो आप बोलेंगे कि 2 से कटेगी, 2 से कट जाएगी। ठीक है, 2 से कट जाएगी। अगर मैं बात करूं क्या यह संख्या 4 से कटेगी? तो 4 से भी कट जाएगी। ठीक है, अगर मैं बात करूं ये संख्या 8 से कटेगी क्या? तो 8 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? लास्ट के 3 डिजिट। तो ये अगर 8 से कट गया तो 8 9 72, और ये कितना हो गया? 3, और ये 8 चौके 32। क्लियर है? कितनी बार? लास्ट के 3 डिजिट कितनी है? 752, तो 8 9 72। ठीक है, 3 आ जाएगा, 2 उतरेगा, 8 चौके 32, यानी यह संख्या किससे कट गई? 8 से भी कट गई। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब मैं बात करता हूँ कि क्या यह संख्या 16 से भी कटती है? तो 16 के लिए हमें क्या करना पड़ता है? 16 के हमें लिए लास्ट के 4 डिजिट लेने पड़ते हैं। तो लास्ट के 4 डिजिट का मतलब कितना हो गया? 0752।
तो ये कुल मिलाकर 752 ही होगा। और मैं देखूंगा क्या ये 16 से कटता है, तो 16 चौके 64, ठीक है, 1 1, क्लियर है। 2 बार लेके जाते हैं तो 16 सत्ते, ठीक है, 7 छंग 42 की 2 4, 7 एकम 7 4 11, क्लियर है। तो 16 सत्ते 112, यानी यह संख्या किससे कट जाती है, यह संख्या 16 से भी कट जा रही है। क्लियर बात यहाँ तक समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो हमने एक एग्जांपल लिया है, मैं आपको चेक करके बता रहा हूँ कि अगर मुझे 2 से चेक करना होगा तो लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे, 4 से चेक करना होगा तो लास्ट के 2 से चेक करना होगा तो लास्ट के 1 डिजिट, 4 से चेक करना होगा तो लास्ट का 2 डिजिट, 8 से चेक करना होगा तो लास्ट का 3 डिजिट, और 16 से चेक करना होगा तो लास्ट का 4 डिजिट। इतनी बात क्लियर समझ में आ रही है? तो अब ये संख्या जो है 2 4 8 और 16 से कट जाता है, क्लियर है। चलिए उसके बाद डिविजिबिलिटी लेते हैं 3 से। 3 और 9, 3 और 9 से भाज्य, ठीक है। कोई संख्या 3 और 9 से कब कटेगी, जब उस संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग यदि 3 तथा 9 से भाज्य होते हैं तो वह संख्या क्रमशः 3 और 9 से भाज्य होगी। क्लियर है? अगर कोई संख्या है आपके पास और उसके अंकों का योग 3 या 9 से, अगर 3 से भी कट जाए, 3 की भी डिविजिबिलिटी यही है कि संख्या के अंकों का योग 3 तथा 9 से भाज्य है, तो वह संख्या 3 और 9 से क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी। 3 और 9 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। चलिए तो इस पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा, ये होता कैसे है जरा यहाँ पे देखना ध्यान से। जैसे मैं कोई भी संख्या लिखूं 2 अंकों की कोई भी अगर मैं संख्या लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, 10x प्लस y, ठीक है। ये 2 अंकों की कोई भी संख्या लिखने का फॉर्मेट होता है, क्लियर है। तो अगर मैं इसको लिखूं तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि जैसे, एक बार इधर ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर मैंने 52 लिखा तो ये दोनों क्या है, 5 एक अंक है और 2 क्या है, 1 अंक है। लेकिन इसको जब लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, 50 प्लस 2, क्लियर है। अगर मैं 50 प्लस 2 को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो लिखूंगा 5 × 10 प्लस 2। अब ये 10 क्या डिसाइड करता है, ये 10 डिसाइड करता है कि आपके पास 5 कितने टाइम्स हैं, यानी 5 कितने गुना है। तो 5 कितने गुना है, 10 गुना है, क्लियर है। तो इसी को हम बोलते हैं 5 × में 10 और प्लस में 2। चलिए अगर यहां पर मैं बोलूं कि 5 कितनी बार है, 10 बार है, तो मैं यहां से अगर 1 5 बाहर कर लूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 5 प्लस 45 प्लस 2 लिख सकता हूं, क्लियर है यहां तक। और ये जो 45 है, मैं फिर से इसको लिख रहा हूं, इसको लिख सकता हूं 9 × में 5 प्लस 5 प्लस 2, क्लियर है। अब मुझे पता है कि अगर ये 9 से कटना चाहिए तो ये पूरी संख्या 9 से कटेगी। तो आप देख रहे हैं ये तो 9 से कट जाएगी क्योंकि इसमें 9 का मल्टीपल है, 9 का मल्टीपल है तो ये तो 9 से कटेगी ही। अब रही बात कौन सी, 5 और 2। ये 5 और 2 क्या है, ये 5 और 2 दोनों क्या हैं, डिजिट थे। ये दोनों क्या हैं, डिजिट थे। अगर इन दोनों का योग, अब यही 2 तो बचे क्योंकि ये तो कट ही जा रहा है। अब अगर इन दोनों का योग 9 से कट जाता है तो यह संख्या किससे कट जाएगी, 9 से कट जाएगी, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब उसी को यहाँ पर समझते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं 9x प्लस x प्लस y।
तो 9x तो 9 से कट ही जाएगा। अगर x प्लस वाई का जोड़ भी 9 से कट जाए तो यह पूरी संख्या किससे कट जाएगी? 9 से कट जाएगी। और x y है क्या? डिजिट है। ठीक है, जैसे अगर मैं 3 अंकों की एक बार संख्या ले लेता हूं, आप समझिएगा, 3 अंकों की संख्या, अगर मैं 3 अंकों की संख्या लिखूं तो वो क्या होगा? 100x प्लस 10y प्लस z, यही होगा। अब मुझे यहां से ये निकालना है कि मैं 100 इसको लिख सकता हूं 99x प्लस 9y प्लस इसका एक x बचा, इसका एक y बचा और इसका एक z बचा। क्लियर है? अब मुझे पता है कि ये तो 9 से कट रहा है, ये वैल्यू किससे कट रही है? 9 से कट रही है। अब बचा क्या हमारे पास? x प्लस वाई प्लस जेड, और इसी को क्या बोलते हैं? सम ऑफ डिजिट। इसी को क्या बोलते हैं? सम ऑफ डिजिट। यानी किसी संख्या में जो अंकों का योग होता है वो क्या होता है? x प्लस वाई प्लस जेड होता है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? सम ऑफ डिजिट। तो अगर आपके अंकों, इसीलिए ये रूल बना है, ये 3 और 9 से भाज्य का रूल जो बना है वो क्या बना है कि अगर अंकों का योग, अगर इसको संख्या के फॉर्मेट में लिखा जाएगा तो संख्या कैसी होती है? x y z, यही तो संख्या बनेगी। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं 987, ये संख्या है, लेकिन जब आप इसे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 900 प्लस 80 प्लस 7। ठीक है, लेकिन जब इसको लिखते हैं तो 987, यही नंबर होगा। क्लियर है? तो अब इसीलिए रूल बना है कि अगर किसी भी संख्या के डिजिट का सम 9 से या 3 से कट जाता है तो वह संख्या 9 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा आपको। इस पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 5 2 7 1 6 0 2 1। अगर मैं ये देखूं क्या यह संख्या 3 से कटती है क्या, तो मैं चेक करूंगा कि 3 से डिविजिबिलिटी की रूल क्या थे। 3 के डिविजिबिलिटी का रूल था कि जो संख्या के अंकों का योग हो वो किससे कट जाए? 3 से कट जाए। तो जरा देखिएगा, 5 2 7 7 14 1 15 15 6 21 21 2 23 23 1 24। तो इसका जो डिजिट सम होगा, इसका जो डिजिट सम होगा वो कितना होगा? 24। और 24 क्या है? 3 से कट जाता है, तो यह संख्या किससे कट जाएगी? 3 से कट जाएगी। आप एक बार इसको सम करिएगा, डिजिट सम करिएगा, कितना आएगा? 24, और ये संख्या किससे कट जाएगी? 24 से कट जाएगी। क्लियर है? चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे 3 0 5 2 1 7 2 1। ठीक है, ये नंबर है। अब मुझे चेक करना है कि क्या यह संख्या 3 से कटती है, तो मैं इनका पहले डिजिट सम निकालूंगा। डिजिट सम कितना होगा? 5 3 8 2 10 1 11 11 7 18 18 2 20 1 21। तो इनका जो डिजिट सम होगा, इनका जो डिजिट सम होगा वो कितना होगा? 21। तो यह संख्या क्या 21 3 से कटता है? तो बिल्कुल 3 से कटता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये 3 से डिवाइड होगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो आपने देखा कि इसका डिजिट सम कितना आ रहा है? 9। तो 3 से डिवाइड आ रहा है। अब जरा मैं चेक करता हूँ क्या यह संख्या 9 से भी कटेगी। तो जोड़ेंगे तो सभी अंक, तो जोड़ने पर कितना आ रहा है? 24, और ये जोड़ने पर कितना आ रहा है? 21। तो ये 3 से क्या होगी? 3 से भाज्य होगी और 9 से अभाज्य होगी। क्लियर है? क्योंकि 24 9 से नहीं कटता। 21 क्या है? 21 3 से भाज्य और 9 से अभाज्य। यहां तक बात समझ में आ रही है? ये 3 से भाज्य और ये 9 से अभाज्य, यानी ये दोनों संख्याएं 9 से तो नहीं कटेंगी, लेकिन 3 से क्या होंगी? कटेंगी। क्लियर है? अब जरा ध्यान से समझिएगा, अगर आप ये पूरा जोड़ना नहीं चाहते हैं तो उसके लिए क्या एक मेथड है। हमें पता है कि मुझे अगर 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, किसकी? 3 की, तो मैं उन सभी संख्याओं से 3 या 3 का जो मल्टीपल है वो मैं निकालते चलूंगा। जैसे जैसे मल्टीपल आता जाएगा वैसे वैसे हम मल्टीपल निकालते चलेंगे। ठीक है, जैसे देखिएगा, अगर मैं इसको देखूं तो इसको मिटा देते हैं। अब अगर मुझे चेक करना है तो 2 1 3, इसको खत्म कर देना,
ये कितना हो गया 6, ये भी खत्म हो गया, 0 खत्म हो गया, 7 2 9, ये भी खत्म हो गया, 5 1 6। अब कुछ बचा क्या आपके पास? अगर कुछ भी नहीं बचा तो ये 3 से क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अच्छा, एक खास बात और जरा समझिएगा, अगर मान लेते हैं कि अगर कुछ बच जाता, जैसे सपोज करिए ये अगर डिवाइड हो गया, मैं फिर से एक बार इसको रिपीट कर दे रहा हूं, आप समझ लेना कि मैंने क्या बोला, कि इसको 3 या 3 के मल्टीपल का पेयर बनाएंगे तो 2 1 3 कट गया, 6 0 6, 7 2 9, 5 1 6, यानी कुछ भी नहीं बचा, तो ये 3 से कट गया। लेकिन अगर यहीं पर कुछ शेष बच जाता, जैसे सपोज करिए मैं यहां पर लिख दूं 5, ठीक है, यहां पर क्या लिख दूं 5, क्लियर है। अब मुझे अगर 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो मैं बोलूंगा क्या, 2 1 3, ये 6, 7 2 9, 5 1 6, अभी क्या बचा हुआ है 5। क्लियर बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो अगर ये 5 बचा हुआ है तो पहली बात तो ये 3 से कटेगा नहीं, अगर 5 बचा है तो 3 से कटेगा नहीं। और अगर मुझे ये पूछा जाए कि अगर इसमें 3 से भाग करो तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो आप बोलोगे 5 ही अकेले बचा है, 3 से भाग कर देंगे, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक चलिए। अभी ये रिमाइंडर जब आप पढ़ाएंगे तो आप वहां पर समझिएगा इसे। इस एग्जाम्पल को लेते हैं, जैसे यहां पर देखिएगा 7 2 9, 2 1 3, 3 तो खत्म हो गया, 5 1 6, तो ये संख्या किससे कट गई, 3 से कट गई। ठीक है यहाँ तक। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं 3 की डिविजिबिलिटी पर। जैसे एक संख्या है, क्वेश्चन है, संख्या 5309612827 भाज्य होगा। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 9, सी है दोनों 3 और 9 से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, एक बार आप कोशिश करिए। चलिए चेक कर लेते हैं हम। हमें चेक करना है 3 से भी कट रहा है या 9 से कट रहा है, तो हम कोशिश करते हैं कि अगर मैं पहले 9 से चेक कर लेता हूँ, किससे, 9 से चेक कर लेता हूँ, तो जो संख्या 9 से कटती है तो वो तो 3 से भी कट जाएगी। ठीक है, तो 9 से चेक कर लेते हैं, 7 2 9, 8 1 9, 9 तो है ही, 6 3 9। क्लियर है। तो आप जरा देखो, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, 7 2 9, 8 1 9, 6 3 9 9। अगर मैं 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहा हूँ तो मैं 9 का पेयर बनाऊंगा। ठीक है, 9 या 9 के मल्टीपल का पेयर बनाता चलूंगा। ठीक है, तो आप देखेंगे 7 2 9, 8 1 9, 6 3 9, 9 निकल गया, बचा कितना, 5। अब ये जो 5 बचा है ये न 9 से कटेगा न 3 से कटेगा, तो आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। यानी इनमें से कोई नहीं मतलब न तो वो 3 से कट रहा है, न ही ये संख्या 9 से कट रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। 5 की डिविजिबिलिटी देखते हैं, 5 से भाज्य। ठीक है, तो आप सीधे बोलेंगे लास्ट डिजिट आपकी क्या होनी चाहिए, या तो 0 हो या तो क्या हो, 5 हो। अगर किसी संख्या का जो लास्ट डिजिट होता है वो या तो 0 हो या तो 5 हो, तो हम क्या बोल सकते हैं, वह संख्या किससे कट जाएगी, वह संख्या 0 से भी कट जाएगी और किससे भी कट जाएगी, 5 से भी कट जाएगी। ठीक है, चलिए तो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, 3095। तो यह संख्या किससे कट जाएगी, 5 से कट जाएगी, क्योंकि इसके लास्ट डिजिट पे कितना है, 5 है, तो यह संख्या 5 से कट जाएगी। जैसे अगला एक नंबर ले लेता हूं, 12050। तो यह संख्या भी कट जाएगी, क्योंकि इसके इकाई अंक पे क्या है, 0 है, तो यह संख्या 5 से कट जाएगी। इसके इकाई अंक पे कितना है, 5 है, तो यह संख्या किससे कट जाएगी, 5 से कट जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट के 5 से भाज्य का कंडीशन क्या होता है कि लास्ट में जो डिजिट हो वो या तो 0 हो या तो क्या हो, 5 हो, तो वह संख्या किससे कट जाएगी, 5 से कट जाएगी। ठीक है, चलिए अभी हम कुछ 6 की डिविजिबिलिटी है, तो 6 की डिविजिबिलिटी के क्या है, संख्या किससे किससे कटनी चाहिए, संख्या 2 और
3 से विभाजित होनी चाहिए। क्लियर है? अगर मुझसे कोई पूछे कि 6 की भाज्यता क्या है, तो मुझे पता है कि 6 किससे मिलकर बना है? 6 मिलकर बना है 2 और 3 से। तो जो संख्या जिससे जिससे मिलकर बनी होती उनसे अगर कटती है तो वह संख्या उनसे कटेंगी। क्लियर है? तो अगर 6 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो मैं 2 और 3 से भी डिविजिबिलिटी चेक करूंगा। जैसे अगर मुझे एक क्वेश्चन मिल जाए एग्जाम्पल के तौर पर, और याद रखिएगा 6 से जो संख्या कटेगी वो हमेशा क्या होगी? इवन होगी। इवन क्यों होगी? क्योंकि उसे 2 से भी कटना है, और 2 से कटना है तो वो क्या होनी चाहिए? इवन होनी चाहिए। यानी अगर मैं देखूं तो 509628, मैं चेक करता हूं क्या यह संख्या 3 से कटती है, सॉरी 6 से कटती है, तो मैं चेक करूंगा कि पहले ये 2 से कटनी चाहिए, तो यह संख्या क्या 2 से कटती है? तो आप बोलेंगे कि हाँ 2 से कटती है, क्योंकि इसके इकाई अंक पे क्या है? 8 है, तो ये 2 से कटेगी। अब मैं चेक करता हूँ क्या 3 से भी कटेगी, तो 3 से डिविजिबिलिटी क्या थी कि उनका 3 या 3 के मल्टीपल में निकालते चले जाएंगे। तो 6 निकल गया, 9 निकल गया, 5 2 7 और 8 7 15, यानी ये किससे कट रहा है? 3 से भी कट रहा है। ठीक है, फिर से एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक, मैंने क्या बोला? ये तो 2 से तो कट ही रहा है। ठीक है, मुझे 3 से चेक करना, तो कैसे चेक करेंगे? इधर से देखिएगा, 6 बाहर, 9 ये भी बाहर, 8 2 10 और 10 5 15। तो 15 किससे कटता है? 3 से कटता है। जब 15 3 से कटता है तो ये 3 से भी कटेगा, यानी ये पूरी संख्या किससे भाज्य होगी? यह पूरी संख्या किससे भाज्य होगी? 6 से भाज्य होगी। क्लियर है यहां तक? ठीक है, चलिए 6 से डिविजिबिलिटी होगी। आगे 10 की तो जान ही रहे हो कि 10 की डिविजिबिलिटी कैसे होगी। 11 की डिविजिबिलिटी हम चेक कर लेते हैं। 11 से भाज्य, 11 से भाज्य। ठीक है, 11 से भाज्य का मतलब क्या होगा कि जो अल्टरनेट प्लेस होते हैं, अल्टरनेट प्लेस का मतलब जैसे मान लीजिए हम कोई संख्या लिखते हैं 5 2 3 0 1 6 7। अल्टरनेट का मतलब जैसे 5 लिए तो इसके बाद 3 लेंगे, फिर 1 लेंगे, फिर 7 लेंगे। ठीक है, जैसे 2 ले रहे हैं तो 2 के बाद कौन लेंगे? 0 लेंगे, फिर 0 के बाद 6 लेंगे। तो अल्टरनेट प्लेस लेते हैं। ठीक है, चलिए जैसे फिर से एक बार रिपीट करता हूं। जैसे मेरे पास क्या है? A B C D E, तो मैं किसको किसको ले लूंगा? A C और E को। तो A प्लस C प्लस E। ठीक है, उसके बाद किसको किसको ले लूंगा? B और D को, B प्लस D। ठीक है, तो मेरे पास एक ग्रुप आ जाएगा और 2 ग्रुप आ जाएगा। तो जब मेरे पास 2 ग्रुप आ जाएंगे और फिर हम उनका क्या कर लेंगे? डिफरेंस कर लेंगे। अगर इनका डिफरेंस 0 या मल्टीपल ऑफ 11, अगर इनका डिफरेंस या तो 0 आ जाए या तो मल्टीप्लाई किसका हो? 11 का कोई मल्टीपल हो, तो मैं ये बोल सकता हूं कि यह पूरी संख्या किससे कट जाएगी? 11 से कट जाएगी। जैसे कि एग्जांपल को देखते हैं, हमने क्या लिखा? 5 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 7। एक ग्रुप ये मैंने बनाया, माइनस 2 प्लस 0 प्लस 6। क्लियर है? 5 3 8 1 9 9 7 16 माइनस 6 2 8, और ये वैल्यू कितनी आ गई? 8, और 8 11 का मल्टीपल नहीं है, यानी यह संख्या 11 से नहीं कटेगी। क्लियर बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, चलिए जैसे अगला एक देखते हैं, एक एग्जांपल और। जैसे मैंने ले लिया 1 3 3 1। ठीक है, तो मैंने इनको और इनको जोड़ लिया, तो 1 प्लस 3 1 में, माइनस 3 प्लस 1 1 में, तो 3 1 4 माइनस 4 यानी 0, यानी ये 11 से क्या होगा? डिवाइड हो जाएगी। यानी ये पूरी संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी? 11 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या था? 11 का डिविजिबिलिटी। ये पहला रूल है। दूसरा रूल हम एक समझते हैं, देखिएगा ध्यान से। दूसरा रूल क्या है कि जैसे मेरे पास A B C D कोई नंबर हो, तो या तो आप इधर की तरफ से चलें या तो आप इधर की तरफ से चलें, चाहे लेफ्ट से राइट चलें चाहे राइट से लेफ्ट चलिएगा। ठीक है, हम राइट से लेफ्ट चलेंगे तो आप इसमें से इसको घटाइए, एक वैल्यू आएगी। 2 2 का पेयर बनाना है आपको, इसको याद रखिएगा, 2 2 का। आप इसमें से इसको घटाइए, एक वैल्यू आएगी, और दोनों को जोड़ दीजिए। दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। अगर ये 0 आ जाए या 11 का,
मल्टीपल आ जाए, किसका? 11 का मल्टीपल आ जाए तो वह संख्या क्या हो जाएगी? 11 से कट जाएगी। एक चीज याद रखिएगा, 11 की मैंने 2 डिविजिबिलिटी बताई है, ठीक है। तो ऐसा है कि इस डिविजिबिलिटी का ज्यादा उपयोग होगा जब आपके लॉजिकल प्रश्न आएंगे 11 की डिविजिबिलिटी, तो वो थोड़ा सा लेंदी पड़ जाएगा, जो इसके पहले अल्टरनेटिव मेथड हमने किया था, इससे आपके जल्दी आंसर आने की संभावना है, ठीक है। जैसे इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे समझना, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। 5 ठीक है, हमने एक नंबर ले लिया, ठीक। अब हमें क्या करना है, इसका इसमें से डिफरेंस लेना है। तो ये डिफरेंस कितना हो जाएगा? 5 में से 3 जाएगा, कितना आ जाएगा? 2। और फिर 6 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? -2। क्लियर है? 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, 6 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा? -2। और जब आप इन्हें जोड़ेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। और 0 होने पर ये 11 से क्या होता है? डिवाइड हो जाता है। क्लियर है? अगर आप अल्टरनेट मेथड से भी अगर आप इसको करेंगे तो 8 3 11, 6 5 11 माइनस करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा अल्टरनेटिव मेथड से, ठीक है। चलिए, जैसे इस पे एक एग्जांपल और हम करते हैं। 3 9 7 2। क्लियर है? अब आप देखेंगे तो 2 में से 7 गए, कितना आ जाएगा? -5। 9 में से 3 गए, कितना आ जाएगा? 6। तो अब आप देखेंगे कि 6 में से इनको जब आप जोड़ेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1, और 1 11 से डिवाइड नहीं। चलिए, आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि अगर ये पेयर बन रहे हैं, अगर ये दोनों पेयर बन रहे हैं तब तो हो जा रहा है। जैसे मान लो अगर एक नंबर पेयर से ज़्यादा हो जाए, जैसे अगर मैं बनाता हूँ, जैसे 7 9 5 3 6, ठीक। अगर ये है तो हम अभी भी पेयरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे। इसका डिफरेंस लेंगे, कितना आ जाएगा? -3। इधर से इधर चलिएगा, ठीक है। एक ही पैटर्न, ऐसा नहीं कि आप इसमें इधर से इधर चलें फिर इसमें इधर से इधर चले जाएं, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो ये 6 में से 3 गए, कितना आ जाएगा? 3। 5 में से 4 गए, कितना आ जाएगा? 5 में से 9 गए, कितना आ जाएगा? -4। और यहाँ पर ये 0 बना दो। एक नंबर तो 0 ले ही सकते हो क्योंकि इसकी पेयरिंग तो है नहीं। तो अगर आप 0 लेंगे तो 7 में से 0 जाएगा, कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? फिर से रिपीट कर रहा हूँ। 6 में से 3 गए 3, 5 में से 9 गए -4, और 7 में से 0 गए तो 7। अब इन सबको क्या कर लेंगे? हम जोड़ लेंगे। क्लियर है? अगर आप इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आएगा। और 6 क्या है? 11 से डिवाइड नहीं है। 7 3 10, 10 में से 4 गए, कितना आ जाएगा? 6। और 6 11 से डिवाइड नहीं होता। क्लियर है यहाँ तक? तो यह संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगी, 11 से भाज्य नहीं होगी यह संख्या, ठीक है। तो ये 11 की डिविजिबिलिटी हो गई। चलिए, नेक्स्ट है आपका 7 से डिवाइड, ठीक है। 7 से भाज्य, 7 से भाज्य। क्लियर है? देखिए, जो 7 से भाज्य है उसके लिए डिजिट डिसाइड करता है। हमारे पास 2 मेथड है। जैसे पहला मैं पढ़ता हूं, आपको पहला बताता हूं। फर्स्ट मेथड कैसे पता करेंगे? फर्स्ट मेथड, ठीक है। फर्स्ट मेथड ये है कि लास्ट डिजिट को 2 से गुणा करके शेष अंकीय संख्या से घटाते हैं यदि परिणामी संख्या 7 से भाज्य होगी तो मूल संख्या भी 7 से भाज्य होगी। क्लियर है?
यानी लास्ट डिजिट को हम किससे गुणा करेंगे? 2 से गुणा करेंगे। लास्ट डिजिट को किससे गुणा करेंगे? 2 से गुणा करेंगे। शेष अंकीय, शेष अंकीय का मतलब एक अंक तो निकल गया क्योंकि वो लास्ट डिजिट वाला अंक निकल गया, तो जो शेष अंकीय संख्या बचती है उससे घटा देते हैं, तो एक परिणामी संख्या आएगी। यानी जो परिणामी संख्या है घटाने के बाद अगर वह 7 से कट जाए तो वह मूल संख्या भी किससे कटेगी? 7 से कटेगी। जैसे कि हम एक सिंपल सा एग्जांपल आपको समझाते हैं, 3 4 3। क्लियर है? अब मैं यहां से बोलूंगा कि ये लास्ट डिजिट है और ये क्या बचेगा? अगर मैं लास्ट डिजिट निकाल दूं तो इसे ही क्या बोलेंगे? शेष अंकीय संख्या। क्या बोलेंगे? शेष अंकीय संख्या। तो ये 3 है, तो पहले हम इस 3 को क्या करेंगे? 3 में 2 का क्या करेंगे? गुणा करेंगे, यानी 3 दूनी 6 आ जाएगा। क्लियर है? अब जो शेष अंकीय संख्या है यानी 34, उसमें से इस 6 को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। मैंने क्या बोला था? यदि शेष अंकीय संख्या से घटाते हैं। किसे घटाते हैं? लास्ट डिजिट को 2 से गुणा करने पे जो मिलता है। तो जब आप इसे घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 28। अब ये हो गई आपकी परिणामी संख्या। क्या हो गई? परिणामी संख्या। परिणामी संख्या अगर 7 से कट जाए, और ये 7 से कटता है, 7 चौक 28, यानी 343 भी आपका किससे कटेगा? 7 से कट जाएगा। क्लियर है यहां तक? चलिए नेक्स्ट है, जैसे इस पे एक एग्जांपल और लेते हैं कि मुझसे कोई पूछे कि 5392, क्या यह संख्या 7 से कटती है? तो मैं बोलूंगा कि लास्ट के जो 2 हैं इसमें किसका गुणा करना है? 2 का, यानी 4। शेष अंकीय कितने बचे? 539। इसमें से 4 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 535। ठीक है? अभी आपको अगर भाग करना हो तो आप 7 का भाग करके चेक कर लो, अगर कट जाता है तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आता तो आप फिर से क्या करो? 5 को लेके आओ, 5 में 2 का गुणा करो, कितना आ जाएगा? 10। शेष अंकीय संख्या कितनी बच गई? 53। और 53 में फिर अगर मैं 10 माइनस कर दूं तो कितना बचेगा? 43। और ये 43 7 से नहीं कटता। अगर ये 7 से नहीं कटेगा तो यह पूरी संख्या 7 से नहीं कटेगी। क्लियर है यहां तक? चलिए इस प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाते चले जाएंगे जब तक ये नहीं कटता है। नेक्स्ट है सेकंड मेथड। हम क्या देखते हैं? सेकंड मेथड ये होता है मोर देन 3 डिजिट। अगर आपके पास 3 डिजिट से बड़े नंबर है, यानी 3 डिजिट से ज्यादा है या 3 डिजिट तक है या 3 डिजिट से ज्यादा है, तब हम इस सेकंड मेथड को लगाते हैं। और क्या है कि लास्ट 3 डिजिट का पेयर बनाकर शेष संख्या घटा देते हैं। शेष संख्या घटा देते हैं। ठीक है? लास्ट 3 डिजिट का हम पेयर बना लेंगे और उसमें से क्या करेंगे? शेष संख्या घटा देंगे। ठीक है? जैसे अगर मैं बात करूं, ठीक है, एक नंबर है हमारे पास 3423। अब मुझे ये चेक करना है कि क्या यह संख्या 7 से कटती है। तो मैं ये बोलूंगा कि लास्ट के 3 डिजिट को उठा लेंगे, 4 2 3, इनका एक पेयर बना लेंगे और जो शेष संख्या बच गई, शेष संख्या उसको ले आकर क्या कर देंगे? -3 कर देंगे। क्लियर है? फिर से समझना, हमने क्या लिखा है कि लास्ट के 3 डिजिट, यानी इधर से लास्ट से 3 डिजिट का क्या करना है? पेयर बनाना है, और शेष संख्या जो बच जाएगी उसको क्या करना है? हमें घटा देना है। अगर ऐसा हो जाता है तो हमने क्या किया कि लास्ट के 3 डिजिट का पेयर बना दिया और ये जो 3 था उसको क्या कर दिया? माइनस कर दिया। ठीक है? अब ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और 420 7 से कटता है। 7 छंग 42, 60 टाइम्स जाएगा और ये वैल्यू कट जाएगी, यानी 420 आप देखिएगा। ठीक है? 7 छंग 42 कट गया वैल्यू। ठीक है? तो आप देखेंगे कि ये वैल्यू 7 से कट जाती है, तो यह पूरी संख्या किससे कट जाएगी? 7 से
कट जाएगी। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं इसी पे, लास्ट के 3 डिजिट का पेयर बनाना है, लास्ट के 3 डिजिट का पेयर। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, ठीक है, एक वैल्यू हमने ले ली 835078। अगर मुझे ये चेक करना है कि क्या यह संख्या 7 से कटती है, तो मैं ये बोलूँगा कि लास्ट के 3 डिजिट का क्या करना है, पेयर बनाना है। तो लास्ट के 3 डिजिट का पेयर कितना हो गया, ये हो गया लास्ट के 3 डिजिट का पेयर। तो अब मुझे पता है कि 835 में से मैं क्या माइनस करूँगा, 78। क्लियर है, 835 में लास्ट के 3 डिजिट यही, इनको क्या कर दूंगा मैं, माइनस कर दूंगा। तो ये कितना हो जाएगा, 15, 7, ये 12 हो जाएगा, 2, 7, 5, 12, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। क्लियर है। अब आप देखेंगे कि अगर ये वैल्यू 7 से कटती है तो ये पूरी संख्या किससे कट जाएगी, 7 से कट जाएगी। तो आप एक बार चेक कर लेंगे, 7 दहम्मा 70, ठीक, 5 7 7 49, ठीक है, और ये वैल्यू नहीं कटेगी 7 से, यानी ये पूरी वैल्यू 7 से नहीं कटेगी। क्लियर है। अगर आप इसमें 2 गुना वाला रूल लगाएंगे, यानी इसका पहला मेथड अगर आप लगाएंगे तो पहले 2 गुना करेंगे, फिर 2 गुना करेंगे, फिर ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि इसको एक बार आपने 3 डिजिट का पेयर किया और सीधे अगले में से माइनस कर रहा है, तो ये वैल्यू 3 से नहीं कट रही है। क्लियर है, सॉरी 7 से नहीं कट रही है। तो ये थी हमारी किसकी, 7 की डिविजिबिलिटी। ये जो हमने डिविजिबिलिटी आपको बताई है, ये क्या है, बेसिक डिविजिबिलिटी है। ये सब के सब क्या है, बेसिक डिविजिबिलिटी। चलिए नेक्स्ट, अब आपको एक डिविजिबिलिटी रूल हम बताते हैं, ठीक है, जिससे आपके बाकी के डिविजिबिलिटी को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास अभी और डिविजिबिलिटी आ जाए, जैसे आपके पास आ जाए 13 की डिविजिबिलिटी, 17, 23, यानी ये बड़ी जो डिविजिबिलिटी, ये जो अभी डिविजिबिलिटी थी ये बेसिक डिविजिबिलिटी थी। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको किसी भी चैप्टर में और डिविजिबिलिटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जैसे सपोज करिए अगर मुझे और भी डिविजिबिलिटी अगर आपको बनाना है या याद रखना है, जैसे मैं मान लेता हूँ कि 13 की डिविजिबिलिटी 13 से भाज्य, तो एक बात याद रखना, जो हमने 7 के भाज्य का सेकेंड मेथड हमने पढ़ा था, ठीक है, पहली तो यही होती है। 13 की डिविजिबिलिटी जो हमने 7 के भाज्य का सेकंड मेथड पढ़ा है कि लास्ट के 3 डिजिट का पेयर बनाकर बाकी का माइनस कर देते हैं, तो वो 13 के लिए भी लागू होगा। लेकिन 13 के लिए और भी हम क्या बना सकते हैं वो जरा समझना कि 13 से भाज्य क्या होगा। 13 से भाज्य, तो हम डिविजिबिलिटी रूल कुछ ऐसी होती है कि हम किसी भी संख्या का जिसका आपको डिविजिबिलिटी रूल बनाना है, तो जैसे मुझे 13 बनाना, तो मैं 13 के एक बार पहाड़ा पढ़ लेता हूँ, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, कुछ इस तरीके का पढ़ लेते हैं। क्लियर है। चलिए अब मुझे ये चेक करना है कि अब इसी पे हमें एक रूल बनाना है। किस पे, इसी पर एक रूल बनाना है। किसी की भी डिविजिबिलिटी आपको पता करनी, अभी मैं 17 की भी बनाऊंगा, 19 की भी बनाऊंगा, तो किसी की भी डिविजिबिलिटी बनानी हो तो आप एक काम करना, सबसे पहले उस नंबर्स का एक बार पहाड़ा पढ़ना, 2 बार या 3 बार, जितनी बार आप पढ़ सकते हो। जितना बड़ा पढ़ोगे उतनी बड़ी वैल्यू आ जाएगी और आपके लिए दिक्कत खड़ी होगी। तो आप बस 13 दूनी 26, इसका जो रूल बनेगा 2 + 6x, 2 + 6x। क्लियर है यहाँ तक। चलिए ये 2 हमारे नंबर में आएगा शेष अंक, और ये क्या आएगा, लास्ट डिजिट। ये 2 क्या होगा, शेष अंक। यानी अगर मैं इसको फॉर्मेट में चेंज करूँ तो a + bx कर सकता हूँ, a + bx। क्लियर है। ये x डिसाइडिंग फैक्टर है। अब ये x डिसाइड करेगा कि रूल क्या बनेगा। चलिए अब मैं यहाँ प्लस माइनस भी हो सकता है, ठीक है, या तो प्लस या तो माइनस। अब आप x की वैल्यू ऐसी रखते चलो जो आप इसका मल्टीप्लाई करो और 2 को जोड़ो या घटाओ और वो 13 से कट जाए। क्लियर है। मैं फिर से बोल रहा हूं, x की वैल्यू यहां पर ऐसी रखिएगा जो 6 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद या तो 2 जुड़े या तो 2 घटे। क्लियर है। और वो किससे कट जाए, 13 से कट जाए। जैसे अगर मैं x की वैल्यू 1 ले लूं तो 6 1 कम 6, और 6 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 8, और 6 में अगर 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 4।
तो ये 13 से कटेगा, या ना तो 8 13 से कटता है, ना ही 4 13 से कटता है, तो 2 नहीं रख सकते हैं। ठीक है, आप लोग गेस करते रहिए जल्दी जल्दी कि क्या हो सकता है। जैसे मैं 2 रख दूं, 6 दूनी 12, 12 2 14, तो 13 से नहीं कटेगा। और 12 में से अगर 2 घटा दे तो कितना आ जाएगा, 10, वो भी नहीं कटेगा। अगर मैं यहाँ पर 3 रख दूं तो 6 त्रिक 18, 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20, 13 से नहीं कटेगा। 18 में 2 घटा देंगे तो कितना, 16, वो भी 2 से नहीं, सॉरी 13 से नहीं कटेगा। अब अगर मैं यहाँ पर 4 रख दूं तो 6 चौके 24 और 24 2 26, यानी ये रूल बन गया। रूल क्या बना कि अगर a प्लस, रूल क्या बना, a प्लस 4x, क्लियर है, a प्लस 4x। यानी अगर मैं इसको लिखना चाहूं, तो मैं लिख सकता हूं रिमेनिंग नंबर यानी शेष नंबर प्लस लास्ट डिजिट मल्टीप्लाई बाई 4। ठीक है, यानी शेष संख्या प्लस 4 गुणे इकाई अंक। क्लियर है, तो ये हो गई किसकी, 13 की डिविजिबिलिटी। 13 की भी 2 डिविजिबिलिटी हो गई, पहली 7 से भाज्य का जो सेकंड मेथड था, और 13 से भाज्य का भी एक मेथड और है। ठीक है, चलिए जैसे मुझे 17 का बनाना हो, किसका, 17 का बनाना हो, तो 17 का एक रूल और देख लेते हैं, फिर आप लोग ट्राई करिएगा। बाकी क्या, 19 और 17 से भाज्य। क्लियर है, 17 से भाज्य, 17 से भाज्य। 17 से भाज्य का रूल क्या है कि हम 17 का एक टेबल पढ़ लेंगे, 17 दूनी 34। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, चेक करते हैं। जैसे मान लेते हैं 17 दूनी 34, 17 का एक बार टेबल पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो अब मुझे जो रूल बनाना है वो बनाना किस पे है, 3 + - 4x पे। ठीक है, एक बार टेबल आप पढ़िएगा जरूर। तो अब मुझे यहाँ चेक करना है 4 के लिए। तो अगर मैं ये चेक करूं कि मैं 4 की ऐसी क्या वैल्यू रखूं, तो आपको सीधे दिख रहा होगा कि अगर मैं x की वैल्यू 5 रख दूं, किसकी रख दूं, 5, तो 5 चौक 20, और 20 में से या तो 3 जोड़ना या तो घटाना। अब आप जरा बताओ कि 20 में अगर 3 जोड़ेंगे तब ये 17 से कटेगा, या 20 में 3 घटाएंगे तब ये 17 से कटेगा। तो दिमाग में आएगा कि भैया 20 में से अगर आप 3 घटा दोगे तो ये 17 से क्या होगा, कट जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो अब हमारा जो रूल बन गया वो क्या बन गया, a - 5x। 17 की डिविजिबिलिटी क्या हो गई, 17 की डिविजिबिलिटी हो गई शेष संख्या माइनस 5 गुणे इकाई का अंक। ठीक है, चलिए आपको किसी भी एक अच्छी बुक में ये 17, 23, 29, 31, ठीक है, इन सबकी डिविजिबिलिटी का रूल मिल जाएगा, सबकी डिविजिबिलिटी का रूल मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन मेरा मानना यह है कि आप उसे बिल्कुल ना पढ़िएगा, आप इसी तरीके से एक बार कोशिश कर लीजिए, क्योंकि जब आप याद करेंगे तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी कि याद करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, फिर 2 दिन बाद 4 दिन बाद आप भूल जाएंगे उस चीज़ को। लेकिन अगर आप इस तरीके से 1-2 बार अपना मेथड बना लेते हैं तो आपको पहली बात तो ये जो एसएससी के लड़के हैं उनमें ये एसएससी का सवाल ही बनकर आएगा। ये जो आप ये देख रहे हो, ये जो पैटर्न हमने बनाया है, ये जो पैटर्न बन रहा है, इसी पे पर्टिकुलर सवाल ही आता है वो डिसाइडिंग फैक्टर निकालने का। क्लियर है, तो जब तक आप ये पैटर्न पूरा अगर आपको समझ में आता है तो आप सवाल कर ले जाएंगे। ठीक है, अदरवाइज थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो आप ऐसे इसी तरीके से करिएगा। जैसे मैं एक और कर लेता हूँ, 19 से भाज्य करता हूँ आपके लिए। ठीक है, 19 से भाज्य, 19 से भाज्य। ठीक है, 19 से भाज्य का अगर जो रूल देखा जाए तो पहले हम क्या करेंगे, 19 दूनी 38। पहले 19 का हम क्या करेंगे, एक टेबल बना लेंगे। यानी मेरा जो आंसर आएगा अब वो कुछ इस तरीके का होगा, 3 + - 8x, 3 + - 8x। अब मुझे ये चेक करना है कि मुझे ऐसा कुछ बनाना है कि 3 + - 8x मुझे कुछ इस तरीके का बनाना है कि मैं x का मान ऐसा क्या रख दूं कि जिसमें ये 3 घटाने और जोड़ने पर क्या वैल्यू आ जाए, वो कट जाए। तो आप जरा देखेंगे कि अगर मैं 1 रखूंगा तो 8 का मान 8 3 11 नहीं होगा, घटाने पर भी तो नहीं होगा। अगर मैं 8 की वैल्यू कितनी रख दूं, 2, तो 8 दूनी 16, और 16 में 3 जोड़ने पर क्या आता है, 19, और 19 से कट ही जाता है। तो इसका जो फार्मूला बना a + bx, सॉरी, और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो आप इसको मिटा के ऐसे लिख लेना,
टू बी, यानी इसका क्या हो जाएगा, शेष संख्या प्लस 2 गुणे इकाई अंक। क्लियर है यहाँ तक? ठीक, तो ये बन गया a प्लस 2b हो गया। क्लियर है यहाँ तक? ये x की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी यहाँ पर x था तो आप, हाँ ठीक है, 2b ये हमने इकाई का अंक मान लिया, 2 क्या होगा, डिसाइडिंग फैक्टर हो गया। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट नहीं हुआ होगा? ठीक है, एक डिविजिबिलिटी हम और देख लेते हैं, बहुत डिविजिबिलिटियाँ हैं लेकिन फिर उसको हम पैटर्न वगैरह में देखेंगे, एक क्लास अभी और लेनी पड़ेगी इसके लिए, फिर सवाल पे आएंगे। जैसे एक और डिविजिबिलिटी की आपको जरूरत पड़ेगी 27 से भाज्य, 27 से भाज्य। क्लियर है? तो इसका जो होता है वो होता है लास्ट डिजिट को 8 से गुणा करके शेष संख्या में से घटा देते हैं। 8 से गुणा करके शेष संख्या में से क्या कर देते हैं भैया, घटा देते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं, कोई भी नंबर है, जैसे ठीक 5, 6, 7, क्या यह 27 से भाज्य है? तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका जो लास्ट डिजिट है इसको किससे गुणा करेंगे, 8 से, तो 7 8 56, किससे गुणा करना था हमें, 8 से किसको, लास्ट डिजिट को, लास्ट डिजिट 7 है, 8 से गुणा कर लिए, 7 8 56 आ गया। अब शेष संख्या, तो शेष संख्या कितनी बची, 56, तो 56 में से जब 56 हम घटा देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, और यह संख्या किससे कट जाएगी, 27 से कट जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? तो आपने देखा कि हमने जो डिविजिबिलिटी पढ़ी, तो वो डिविजिबिलिटी, ये जितनी भी डिविजिबिलिटी हमने देखी, ये सब की सब क्या है, एक बेसिक डिविजिबिलिटी है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये डिविजिबिलिटी आपको समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट होगा तो आप उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखा करिए। ठीक है, और बाकी अगला वीडियो जो आएगा अभी इस पे सवाल भी हम कुछ करते चलेंगे, और इसी के साथ साथ ये पढ़ाना ज़रूरी था क्योंकि LCM SCF के जो सवाल हम लेंगे तो उसको अच्छे से करने के लिए हमको इसकी ज़रूर पड़ेगी, इसलिए हमने इसको पढ़ा है। ठीक है, अब इसके भी सवाल और LCM SCF की भी सवाल लगातार करते रहेंगे। तो जब LCM SCF के सवाल करेंगे तो वहाँ पर ऑलरेडी इन सब के सवाल हो जाएंगे क्योंकि इनकी डिविजिबिलिटी रूल की आवश्यकता वहाँ पर पड़ेगी। इसका PDF आपको लिंक में, डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसका PDF डिविजिबिलिटी का। ठीक है, उसके बाद उस पर हम सवाल भी लगवाएंगे, और जो कोई दिक्कत हुआ करे तो आप डिस्क्रिप्शन में लिख दिया करिए, कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए। बाकी वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। ठीक है, पढ़ते रहिए। नमस्कार।